मैं संघ का BCCL अप्रेंटिस अध्यक्ष हूं, विमल कुमार रवानी। हम लोग का डिमांड है संविदा में रखने का। विगत 25/4/2022 से हम लोग लगातार अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं, लेकिन मैनेजमेंट अभी तक हमारे बातों को संज्ञान में नहीं लिया। और भी इसके बाद भी इसी तरह होता रहेगा सरकार ने? हाँ, हमारा जो है यह आंदोलन 8 सब्सिडी में छिड़ा हुआ है, और इस बार अगर मैनेजमेंट हमारे बातों को हल्के में लिया तो एक साथ, एक डेट, एक दिन हम लोग 8 सब्सिडी में बम फोड़ने का काम करेंगे। लड़के लोग आए सब हमारे सब अपने ही साथी है। हमारे जो है BCCL के सब साथी है, हमारे ECL के साथी है, हमारे SSCL के साथी है। हम लोग अभी यहाँ पर जो है BCCL से हम लोग 8 सब्सिडी ज्वाइंट होकर BCCL में जो है शुरुआत किए हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या? सूरज कुमार हमारा नाम हुआ, महामंत्री हैं इन संगठन के। हमारा ये कहना है कि विगत हम लोग 3 वर्षों से लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मामला जो है CMD साहब से भी हम लोग का बैठक हुआ, मामला सदन में गया, राज्यसभा लोकसभा में, उसके बाद कोयला मंत्री तक संज्ञान हुआ। उसके बाद भी अभी तक कोई प्रबंधन के द्वारा प्रतिक्रिया उचित नहीं हो पाया। तो हम प्रबंधन से यही गुजारिश करते हैं, जो हमारा डिमांड है कि हम सभी वैश्विक महामारी कोरोना के वजह से टूट चुके हैं। हम सभी को कहीं भी रोजगार अभी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा, वैकेंसियां भी सभी बंद पड़ी है। और कोल इंडिया की इतने बड़ी सब्सिडी हो, तत्काल जो है जो अप्रेंटिस मजदूर धरना पर बैठे हुए हैं, जिनको रोजगार का नितांत आवश्यकता है, उसे संविदा पर भी जो केंद्र सरकार का मिनिमम लेबर वेजेज है, उसके तहत जो है स्किल्ड का रोजगार सुनिश्चित कराया जाए। अन्यथा ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलते रहेगा। और अगर प्रबंधन अभी तत्काल नहीं कुछ बात पे सुनी और इग्नोर करती रही तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जहाँ तक होगा हम रेक तक रोकेंगे कोयला का, और देश में आर्थिक नाकाबंदी करने का हम काम करेंगे। क्योंकि हमारा जो ये धरना है वो अब उग्र होते जा रहा है। अब हम लोग आर्थिक तंगी से परेशान हो चुके हैं, बेरोजगारी का मार झेल के हम लोग एक अप्रेंटिस करके बहुत बड़ा ठगा हम लोग महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हर सेक्टर में, रेलवे हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, नावल डॉकयार्ड हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जितने भी कंपनियां हैं, हर जगह अप्रेंटिस को विशेषाधिकार कोटा से नियुक्तियां निकाल के अप्रेंटिस जो एक्ट से हम लोग किए उसी एक्ट के अप्रेंटिस को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन ये जो PSU है, मिनी रत्न कंपनी हो के भी किसी भी प्रकार का इतना आउटसोर्सिंग चल रहा है, इतना ठेकेदार इनके संरक्षण में है, उसके बाद भी हम कोल अप्रेंटिस को यहाँ रोजगार नहीं है। ये बहुत निंदनीय बात है, और इस पे हम चाहते हैं कि प्रबंधन त्वरित जो है संज्ञान ले और इस पे कार्रवाई करे। हम सरकार से भी यही गुजारिश करना चाहते हैं कि तत्काल जो है आउटसोर्सिंग और जो टेंडर जो निविदा निकल रहा है, उसके अतिरिक्त हम लोगों को उसी सेक्टर में हर 12 एरिया में हम लोगों को तत्काल रोजगार मुहैया कराया जाए। और कोई हम लोग ज़्यादा पैसे का हम लोग जो सैलरी का रोजगार नहीं मांग रहे, जो मिनिमम लेबर वेजेज है स्किल्ड का, हम लोग उसी पे रोजगार मांग रहे हैं। संविदा पे हो चाहे जैसे हो, कंपनी अपना ओन पॉलिसी बनाए और रखे। नहीं तो हम कोयला मंत्री तक गए और राष्ट्रपति तक जाएंगे, जंतर मंतर प्रदर्शन करेंगे, देशव्यापी हम लोग हड़ताल करने का भी प्लान बना रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस विषय से? देखिए, ये भारत सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। शुरुआती दौर में उन्होंने स्किल इंडिया का नारा दिया, और इस नारा से नौजवानों के अंदर में ये एक शक्ति का संचालन हुआ। उन्हें लगा कि स्किल अपने अंदर डेवलप करो, और उन्हें ITI किया। ITI करने के बाद में विभिन्न परियोजनाओं में प्रशिक्षण पाए। प्रशिक्षण पाने के बाद जो कोल इंडिया का जो अपना नियम है, जो कानून है, उस विधान के अनुसार नियम ये कह रहा था कि 10% प्रशिक्षकों में से छांट करके उन्हें नियोजन दिया जाता, और शेष को अनुबंध पर, डेली बेसिस पर बहाल करके उन्हें रोजगार से जोड़ा जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये विफलता ही भारत सरकार की। और हम इस आपके माध्यम से भारत सरकार से ये डिमांड करना चाहते हैं कि तुरंत इस संबंध में एक नीति बनाकर राज्य भर के अंदर में, जिले भर के अंदर में जो अप्रेंटिस प्रशिक्षित छात्र हैं, इन्हें नियोजित किया जाए, जिससे इनका घर गृहस्थी संभल सके, भुखमरी का जो आलम है उसका नियंत्रण किया जा सके। आप क्या कहना चाह रहे हैं?
हम कहना चाह रहे हैं कि पिछले 7 दिनों से हम लोग यहाँ पर ही अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। प्रबंधन हम लोगों को अभी तक इस संबंध में कोई भी अच्छा पहल नहीं किया। हम लोगों को बस नकारात्मक चिट्ठी भेज रही है, नकारात्मक बात बोल रही है। इसी एक्ट से जो अप्रेंटिस जो दूसरे कंपनी में अप्रेंटिस किए हुए हैं उन छात्रों को उस कंपनी में बहाल किया जा रहा है, मगर बीसीसीएल प्रबंधन, कोल इंडिया प्रबंधन हमारे साथ एक छलावा कर रही है। हमें 1 साल यूज़ करने के बाद बिल्कुल फेंक दिया गया। हम लोग अब रोज़गार लेके उठेंगे। ये धरना में ये ठान के बैठे हुए, चाहे हम लोगों को जितना दिन बैठना पड़ जाए, सालों बैठना पड़े, महीनों बैठना पड़े, ये आंदोलन को हम और उग्र करेंगे। प्रबंधन बिल्कुल ऐसा जो कर रहा है, जैसे कि मान लो हम लोग एक तरह का बेरोजगार हैं ही तो है, ऊपर से और वो हम लोग को जान मारने का काम कर रहा है। कुछ नहीं सुना जा रहा है। हम लोग पिछले 1 सप्ताह से लगातार धरना कर चुके हैं, मगर कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई अभी तक। मेरा नाम राजकिशोर सिंह है और हम सीसीएल अप्रेंटिस का अध्यक्ष हैं। सर, ये लड़ाई जो है कोल इंडिया में हम लोग 23/11/2020 से स्टार्ट किए थे और सारे सब्सिडी एक साथ हम लोग धरना किए और तब से 3 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी बातों को ना कोल इंडिया सुन रही है, ना ये बहरी मैनेजमेंट सुन रही है, जो झारखंड में नौजवानों का खून चूस रही है और हर एक साल चूसने का काम कर रही है। हम इन्हें आगाह कर देना चाहते हैं कि झारखंड के अप्रेंटिस मजदूर एक हो गए हैं और जिस दिन है ये हमने उग्र का आंदोलन का घोषणा कर दिया, उस सारे कोयला बंद करेंगे। हमने भी सीसीएल में 15 मार्च को कोयला बंद किया था। उस समय हम लोग थोड़ा सा पीछे हट गए थे कि वो पहली लड़ाई थी। अब हम ये मानने वाले नहीं और एक साथ एक मंच पे झारखंड का सारा कोयला बंद करेंगे, तब ये बहरी मैनेजमेंट सुनेगी कि अप्रेंटिस को अब ठगना बंद कर देना चाहिए। हमें रोज़गार जो हमारा हक है हमें छीन कर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अब हमें देने वाली नहीं। हमें सब्र का थोड़ा सा सब्र बनाए हुए हैं, जिस दिन ये सब्र टूटेगा हम इसके मुंह से वो छीन लेंगे। अभी तक हम सर हमारा जो है जैसे कि झारखंड में अभी 5000 के आसपास अप्रेंटिस है जो सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल में है। इन्हें सभी को रोज़गार मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी कंपनी है झारखंड में। देखा जाए तो ये सबसे बड़े मैन पावर का कंपनी है, जहाँ पर टेक्निकल मैन पावर का कमी है। ये बार बार हमसे वार्ता करती है, बोलता है मेरे पास सरप्लस है। अरे सरप्लस कौन चीज़ है? दिखाइए ना आपका टेक्निकल कितना सरप्लस है। और हम लोग यहाँ पर मजदूर जो है टेक्निकल बैठे हुए हैं। उस समय उसका मुँह से एक जवाब नहीं निकलता है। हमने आरटीआई के तहत जो है सीसीएल से भी मंगवाने का काम किया। 6000 उसमें मैन पावर का कमी है टेक्निकल का। जब हम ये सवाल उनसे पूछते हैं तो वो पीछे हट जाती है और सामने लगाती है टोटल मैन पावर का मेरे सरप्लस है। तो ये हम लोग मानने वाला नहीं है। हम लोग जो है अब हम लोग अधिकार के लिए कुछ भी करने के लिए उग्र होंगे। आपको मांग मिल जाए तो फिर आप कहाँ पे वर्कर्स काम करेंगे? जहाँ से प्रशिक्षण लिया है वहीं से उसको कार्य किया जाए। कोई भी स्टेट चलेगा? जहाँ से वो प्रशिक्षण लिया है पहला प्राथमिकता तो वही होना चाहिए। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? जिन जिन परियोजनाओं से इन प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है या जिन जिन एरिया से प्रशिक्षित किया है, आखिर वहाँ पे वर्कर या ट्रेनिंग की कमी थी, तभी इनको उस एरिया में भेजा गया। और जिस एरिया में भेजा गया वहाँ पर वास्तविकता ये है कि वहाँ पे मैन पावर की कमी है, टेक्निकल मैन पावर की कमी है। तो जहाँ से ये प्रशिक्षण लिए हैं आप वहीं पे इनको रोज़गार दीजिए, वहीं पे इनको रोज़गार उपलब्ध करवाइए। जब रेलवे अपना प्रशिक्षु को एक स्पेशल नियोजन नीति के तहत बहाल कर रही है, उनके लिए स्पेशल कोटा लाई है कि आप 15 से 20 नंबर लाइए, आपको रेलवे में नौकरी मिल जाएगी। तो जब रेलवे कर सकती है, नवल डॉकयार्ड कर सकती है, डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री DRDO कर सकती है, तो आपने जब प्रशिक्षित किया है तो हम कहाँ जाएं? आखिर वो अपने प्रशिक्षित युवाओं को रख रही है, अपने ट्रेनिंग को रख रही है, तो वो हमें क्यों रख रही है? तो जब हमने आपसे प्रशिक्षण लिया है तो हमारा भी तो ये अधिकार बनता है कि हम आपसे अपना रोज़गार मांगें और आपको रोज़गार देना होगा। आपने आखिर ये ट्रेनिंग करवाया क्यों? अगर ये सर्टिफिकेट हम लोग को ढोना ही था तो कहीं से भी ले लेते। लेकिन आप जब रेलवे एक स्पेशल नियोजन के तहत उसको नियोजित कर रही है नीति बना करके, तो आप भी हम लोगों को रोज़गार दीजिए। हमारा बीसीसीएल मैनेजमेंट या कोल इंडिया से कोई जाति लड़ाई नहीं है, हम बस सिर्फ रोज़गार के लिए लड़ रहे हैं। आखिर एक बेटा अपने बाप से ही अधिकार मांगता है। आपने हमको जन्म दिया, आपने हमको ट्रेनिंग करवाया,
एक बेटा अपने बाप से ही अधिकार मांगता है, ना कि पड़ोसी से जाके मांगता है। तो हमको आपने ट्रेनिंग दिया, 1 साल एक वर्कर के तरह काम करवाया, ट्रेनिंग के तरह नहीं, एक वर्कर के तरह आपने काम करवाया। जहां माइंस में DGMS के रूल को अनफॉलो करके आपने वहां पे बिना जूता और टोपी का एक वर्कर के तरह हम लोगों को वहां माइंस में काम करवाए हैं, ड्रिल में, डोजर में, डंपर में, और हमने रिस्क लेकर के काम किया। चाहे हम उस काम के दौरान हमारी जान भी जा सकती थी, लेकिन फिर भी हमने आपके प्रोडक्शन को बढ़ाया। तो जब आपने हमारा 1 साल यूज किया और उसके बाद हमें फेंक दिया, तो अब हम उस 1 साल को वापस ला नहीं सकते। इसलिए मैनेजमेंट से मेरा ये विनम्र आग्रह है कि हमारी मजबूरी को, हमारी मुसीबतों को समझते हुए तत्काल एक नियोजन नीति बनाकर हम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए। हमारा यही मांग है। सभी अप्रेंटिसों से मेरा यही कहना है और BCCL मैनेजमेंट से यही कहना है कि इस आंदोलन का बस एक ही मकसद है कि हम बेरोजगारों को एक रोजगार मिल सके, और इसके लिए हमें अगर इसके आगे भी लड़ाई लड़नी होगी तो हम लड़ेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। BCCL मैनेजमेंट को अभी भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसको ऊपर तक, चेयरमैन तक या कोयला मंत्री तक इस बात को आप भेजें। ये सिर्फ एक बहाना बना देती है कि हमारे एक्ट में नहीं है। तो इसी एक्ट 1961 एक्ट के तहत रेलवे ने भी तो ट्रेनिंग करवाया है, इसी कौशल विकास योजना के तहत रेलवे में भी ट्रेनिंग कराया है। तो रेलवे कैसे नियोजन दे रही है? वो अपने प्रशिक्षु को नियोजन दे रही है कि नहीं? 15 नंबर लाइए, 20 नंबर लाइए आपका, तो आप तो वैकेंसी ही नहीं निकालते। अगर आप वैकेंसी नहीं निकालते तो हम लोग को किसी भी प्रकार से आप रोजगार मुहैया कराइए। बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं बस यही कहना चाहूँगा कि BCCL मैनेजमेंट, कोल इंडिया मैनेजमेंट इस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले। कोयला मंत्री हो या चेयरमैन हो, सभी AC का हवा खा रहे हैं और हम लोग यहाँ धूप में बैठे हुए हैं। आज विगत 7 दिनों से हम लोग इस धरना पर बैठे हुए, लेकिन इस पर कोई सकारात्मक पहल BCCL मैनेजमेंट की तरफ से नहीं किया गया है। मेरा अभी भी उनसे यही विनम्र निवेदन है कि हम लोगों के बात को जल्द से जल्द वो संज्ञान में ले और हम लोगों को रोजगार मुहैया कराएं। मैं रंजीत